अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से हसरत की नेक्स्ट एपिसोड में बिलाखिर ट्विस्ट आए गया। सनाया पर हकीकत खुली गई। जब अरम बच्चों को लेने आया, सनाया को लेने आया। सनाया तो कसम उठाने का कह देती है, मगर अरम उसे नामुमकिन का कह देता है और बता ही देता है कि उसने फबिया से निकाह कर लिया। ये सुनकर सनाया को तो यकीन नहीं आता कि मुझसे मजाक कर रही है ना। मगर फिर जब सनाया के घर वालों को उसके भाई को यकीन आ गया तो इस अरम को जोरदार तमाचा दे मारता है। ये सब तो अरम के बेटे से बिल्कुल नहीं देखा गया और बेटी भी नाराज हो जाती है अपने मामू से कि वो अरम अपनी बेटी को ले आया मगर बेटे को माँ के पास छोड़ जाता है। इसी परेशानी के सबब सनाया काफी डिप्रेशन में चली जाती है। वो तो खुदकुशी करने के लिए किचन में भी आ चुकी थी, खुदकुशी की कोशिश करने ही लगी, मगर उसी वक्त रुक जाती है अपने बच्चों का सोचकर कि मेरे बाद उनका क्या होगा। यही सोच उसे वापस ले आती है, अपने बच्चों के लिए कुछ जीना सिखाती है। कुछ ही देर बीती थी कि माँ भी सनाया के पास आकर बैठ गई, उसे तसल्ली देती हैं, हिम्मत दिलाती हैं। तो उधर अरम की वालदा का तो सोच सोच कर अब बुरा हाल होता है कि ये फबिया अब मेरे साथ करेगी क्या, क्योंकि उन्हीं की तरह जो फबिया चालें चल रही हैं। समझ तो वो बहुत पहले ही गई थी इनके मिजाज को। अब अरम अपनी वालदा की खफगी पर गिला ही कर देता है। अम्मी वहाँ पर सनाया नाराज है और आप यहाँ पर नाराज हैं और आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं, मेरा आप दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। तो वालदा तो हुक्मन कह देती हैं, अगर हमारी खुशियों की इतनी परवाह है तो इस फबिया को छोड़ कर आओ। मगर अरहम ऐसा कैसे कर सकता है, उसके लिए तो अब नामुमकिन सा है। वो माँ की या किसी और की बात ये भी नहीं मान सकता क्योंकि वो मर्द है ना, और मर्द का दिल तो किसी पर भी आ सकता है। वहाँ किचन में फबिया जब सनाए की बेटी को कुछ देने लगी खाने के लिए, हादिया ने जैसे देखा उसके हाथ से छीन कर रख देती है। इसे यही बदगुमान करेगी कि हो सकता है इसमें कुछ मिला हो, ताकि ये बच्ची इस फबिया से नफरत करने लगे। कहने की और करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वक्त इस बच्ची को भी बता ही देगा कि किसकी असलियत क्या है। वहाँ पर सनाया जो कि आज ऑफिस गई तो इस हमजा को बुलाकर सब कुछ सारी हकीकत बता देती है कि मैंने तुम्हारे भरोसे पर फबिया को नौकरी दी थी, अपनी सास संभालने को दी थी, मगर उसने तो मेरे घर पर मेरे शोहर पर कब्जा कर लिया। उसने मेरे शोहर को अपना बना लिया है, उससे निकाह कर लिया है। ये सब सुनकर तो हमजा गुस्से से आग बगोला हो जाता है, क्योंकि उसे इस सब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब उसे अंदाजा हुआ कि उसकी मोहब्बत तो बिल्कुल खोखली थी, वो तो एक पत्थर दिल से मोहब्बत कर रहा था। हो सकता है हमजा अब जाकर खुद इसे कॉल करे या फिर फबिया की वालदा को जाकर बताए और वही गुस्से से बात करे कि तुम अब हमारे लिए मर चुकी हो। अब यहाँ पर हादिया इसे लगता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकती हैं। अगर हम दोनों सनाया भाभी को वापस ले आने में कामयाब हो गए तो हम इस फबिया का पत्ता काट सकते हैं। अब ये सब करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी इन्होंने फबिया की चालों का मजा चखा ही कहाँ है। वहाँ पर सनाया की वालदा अलग से परेशान हाल बैठी हैं। वो सोमिया को ही कहती हैं, मर्द के दिए हुए जख्म औरत को अंदर से खोखला कर देते हैं, फिर हसरत रह जाती है मोहब्बत के लिए। यहाँ पर सनाया जो कि बेटे को तैयार करती है स्कूल के लिए, उसका दिल तो जैसे अंदर से खींचा सा है। और बेटा अलग से परेशान है बाप को लेकर और मामू के रवैये को लेकर। वो चाहकर भी बेटे के दिल से अपने भाई के लिए खलिश खत्म नहीं कर पा रही। अब जैसे कैसे वो स्कूल ड्रॉप करने के लिए ले जाती है तो तब अपनी बेटी के इंतजार में होती कि उससे मुलाकात करूं। बेटी को देखा तो जाकर गले लगती है और बेटी भी खुशी खुशी माँ को आकर मिलती है, क्योंकि मियाँ बीवी का रिलेशन रहे ना रहे, सफर तो इस रिश्ते के टूटने में बच्चे ही करते हैं। अब सनाया बच्चों से मिलने के बाद इतना बड़ा फैसला लेकर आई है। घर वापस लौटती है तो रोते हुए अपनी वालदा को बताती है, मैं अपनी बच्ची को सौतेली माँ के सहारे पर नहीं छोड़ सकती। मैं अपने हक के लिए आवाज उठाऊंगी और ऐसी मिसाल कायम करूंगी कि हर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाए। अब सनाया जो कि अपने घर वापस जाने से तो रही, हो सकता है वो अरम से अपनी बेटी वापस लेने के लिए जाए, मगर वो ऐसे ही नहीं जाएगी। अब वो पूरी कोशिश करेगी कि मैं कोर्ट के जरिए ये सारा इंसाफ ले सकूं, अपनी बच्ची को वहां से अपने बाप से ले सकूं। मगर इस सब में नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही होगा। और इतने में अच्छा है अरम की वादा का दिमाग भी तो ठिकाने पे लगना चाहिए। यही थी जो सनाया दिन रात उनकी खिदमत करती थी, एक टांग पे उनके लिए खड़ी रहती थी, मगर खिदमतें करके भी कोई सिला नहीं मिलता था। उल्टा अरम को झूठी बताती थी, बातें सुनने को मिलती थी और हर वक्त का लड़ाई झगड़ा अलग से रहता था। तो फबिया से पाला पड़ने के बाद इन्हें भी तो खबर हो कि सनाया उनकी अच्छी बहू कितनी थी और ये बुरी सास उसके लिए कितनी बनी। मगर ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि सनाया कोर्ट से रुजू करेगी या अरम के पास वापिस आ जाएगी अपनी बच्ची लेने के लिए? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।